की यात्रा के अंदर इस संस्था की प्रतिष्ठा, गरिमा और विशिष्टता को बढ़ाकर इस देश के आर्थिक तंत्र में शुचिता लाना और देश के आर्थिक तंत्र में तेजी लाने के प्रयासों के लिए मैं इस 75 वर्ष की यात्रा पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस 75 वर्ष की यात्रा में उन सभी अध्यक्षों को और इस संस्था के सभी ट्रस्टी लोगों को मैं इसलिए बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से इस संस्था में चुनाव होने के बाद भी इस संस्था में पारदर्शिता रही, जवाबदेही रही और इस संस्था ने इतनी लंबी यात्रा के अंदर अपनी परीक्षाओं के अंदर जो विशिष्टता कायम की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि इस 75 वर्ष की यात्रा में कई संस्थानों में परीक्षाएं हुई, राज्य और केंद्र सरकार की कई संस्थाओं ने भी परीक्षा ली, लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कभी भी मैंने आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के अंदर परीक्षा के ऊपर सवाल उठते हुए नहीं देखा। और अभी इसलिए संसद में कानून लाए इसलिए संस्था के अंदर आपकी प्रामाणिकता कितनी है, ये भारत नहीं, दुनिया के और देश भी मानते हैं। पिछली बार बंबई में मेरा आना हुआ था, उस समय भी, और मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, वहां भी संस्थान के लोग और विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जब जाता हूं, जब भारतीय मूल से लोगों से मिलता हूं या डायस्पोरा से मिलता हूं, तो उस समय जब वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलते हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उन देशों के अंदर भी है। उस देश के अंदर भी वहां के आर्थिक तंत्र में शुचिता लाने में, वहां जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के मैनेजमेंट में, उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, वहां के उद्योग के अंदर, व्यापार के अंदर भारत के आईसीआई के मेंबरों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हम सब गौरवान्वित होते हैं कि भारत का नौजवान देश और विश्व के अलग अलग राज्यों के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईटी हो, डॉक्टर हो, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन प्रोफेशनल कक्ष के दक्ष लोग भी उन देशों के आर्थिक तंत्र को भी मजबूत करते हैं और वहां की कंपनियों को ठीक तरीके से संचालन करने के कारण
भारत के लोगों की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। इस संस्थान के अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाती जी, रंजीत कुमार जी, देवाशीष मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष, जय कुमार बत्रा जी सचिव, गौरव गर्ग जी और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने काफी देर इंतजार किया क्योंकि संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने के कारण मुझे आने में देरी हुई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो आईसीआई परिवार है उसका मैं भी एक सदस्य हूं। और इसलिए मैंने अपने परिवार में देखा है इसकी परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षा की प्रतिस्पर्धा को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उसके बाद भी परिणाम 3-4% परिणाम यहां के निकलते हैं। जबकि आज विश्व के अंदर मांग बहुत है तो शायद प्रतिशत बढ़ा गया होगा। कोई समय था जब 1-2% हुआ करते थे। और इसीलिए आईसीआई के माननीय सदस्य ने इस देश के अंदर एक एथिकल प्रैक्टिस को लागू किया। विभिन्न फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर उनकी लेखा परीक्षा में शुचिता लाए, उनकी ऑडिट में शुचिता लाए और उसी के साथ साथ भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान के अंदर आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की विशिष्टता, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों में जब आपको देखते हैं और आपके प्रोफेशनल को देखते हैं कि किस एथिक्स के साथ, किस ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, और विश्व के अंदर अलग अलग देशों में काम करने वाले सदस्य वहां भारत के बारे में बताते हैं, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बड़ा काम किया है, आपने पूंजी बाजार के अंदर बड़ा काम किया है, आपने बैंकिंग सिस्टम को और उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों को उनके साथ कड़ी से जोड़ने का काम किया है। आप किसी भी उद्योग, व्यापार लगाने के लिए आपकी परामर्श, आपकी विशेषता के कारण देश के अंदर भी और दुनिया के अलग अलग देश के इंडस्ट्री के लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके कारण भारत की फाइनेंशियल ताकत बढ़ी है। आपने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, नए टैक्स सिस्टम को अपनाया है और आपने टेक्नोलॉजी के साथ परिवर्तन करते हुए किस तरीके से नए टैक्स सिस्टम को अपनाकर और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो आपने काम किया है, उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है आपकी संस्थान ने
निःशुल्क परामर्श करने के अलग अलग केंद्र खोले, आपने नए इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए व्यापार करने के लिए, नए सर्विस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को परामर्श देने का काम किया। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ठीक से बनाना, वाइबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उससे नए उद्योग, व्यापार और सर्विस सेक्टर के अंदर नए प्रमोटर आए, नए इन्वेस्टमेंट करने वाले आए। इसके कारण भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। आज भारत के इस आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो आपका है। अगर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो आपका है। भारत के टैक्स सिस्टम के अंदर सुधार लाने में सहयोग करना, सरकार को समय समय पर उचित परामर्श देना, संसदीय समितियों के अंदर समय समय पर अपने इनपुट देना, बजट के समय समय पर सरकार को सलाहकार के रूप में सलाह देना, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके साथ साथ आज देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आपने सीईओ के रूप में भी, फाइनेंशियल के साथ भी मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। आज देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां जो बहुत तेजी से ग्रो की है, उसमें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक सुचिता के साथ अगर मैनेजमेंट में भी है तो उस कंपनी की तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा है और कई कंपनियों के अंदर सीईओ से मेरा मिलना भी हुआ है। इसलिए आपने सारे सिस्टम में व्यवस्था के परिवर्तन के साथ बहुत सुधार किया है। आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। आपने नए नौजवानों को स्टार्टअप शुरू करने में सहयोग किया है। आज देश के अंदर जो स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप नौजवान प्रोफेशनल्स को अपने नए आइडियाज देकर उनको नए प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। और समय समय पर विशेष रूप से मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप की संस्थान सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी बहुत तेजी से निभा रही है। समाज के अंदर चाहे बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आपके प्रयास हमेशा रहे। आपने व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया है, आपने व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया है, आपने गांव को डेवलप करने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को निभाने का काम किया है। आपने कई कंपनियों को मार्गदर्शन दिया है जिससे कि वह गांव के अंदर विकास के अंदर भी योगदान करे और हमारे गांव भी आगे बढ़े। और इसीलिए आपका योगदान हर क्षेत्र में है। मैं इस मौके पर आपको शुभकामना देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि भारत को दुनिया की तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ाने में आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना है। विकसित भारत बनाने के सपनों का पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, उसमें सबसे ज्यादा योगदान होगा तो आपकी संस्थान का होगा, आपका होगा। इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक नए परिवर्तन के नए युग की शुरुआत में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और हम एक बेस्ट
टैक्स सिस्टम को लागू करते हुए, एक पारदर्शिता सिस्टम को लाते हुए पूरी दुनिया के अंदर हमारे टैक्स सिस्टम, हमारे पारदर्शी सिस्टम, हमारे नए इकोनॉमी को डेवलप करने के सिस्टम और किस तरीके से हमने बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनके हितकारों की हितों की सुरक्षा करने के लिए जो कुछ भी इंतजाम किए हैं, उससे नई प्रगति होगी। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं इस संस्थान की 75 वर्ष की यात्रा जितनी उज्जवल प्रगतिशील रही है, इस 75 वर्ष की यात्रा ने जितने मानक स्थापित किए हैं, आने वाले अध्यक्ष जी उन और मानकों को आगे लेके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।